हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आइए आज इस वीडियो में टीचिंग साइकोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डेवलपमेंटल टास्क एंड एजुकेशन विकासात्मक पाठ एवं शिक्षा, इस टॉपिक को पूरा डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम इन क्वेश्चनों के जवाब ढूंढेंगे, जैसे विकासात्मक पाठ क्या होता है और इसका शिक्षा में क्या महत्व है, और एक शिक्षक के लिए विकासात्मक पाठ कितना लाभदायक है, और बच्चों के जो माता पिता हैं उनके लिए भी एक विकासात्मक पाठ है कितना लाभकारी है, ये इस वीडियो में आप जानेंगे। और ये जो टॉपिक है, जितने भी कंप्यूटर एग्ज़ाम स्पेशली टीचर एग्ज़ाम होते हैं उनमें 1-2 नंबर का क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। और एक यदि आप अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो तब भी ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको ये सभी जानकारी मिलने वाली है कि किस उम्र में बच्चा क्या कर सकता है, किस अवस्था में क्या क्या बच्चे की कैपेबिलिटीज़ होती हैं और उनके अनुसार बच्चे को किस प्रकार का कार्य देना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। प्रत्येक समाज में होता है जो बच्चा या बालक है, एक विशेष उम्र में एक खास तरह के व्यवहार एवं कौशल को तेजी से सीखता है। यही कारण है कि शिक्षक, माता पिता तथा समाज के अन्य लोग बालक से उम्र के अनुसार विशेष तरह की सामाजिक उम्मीदें बना कर रखते हैं, और वे उम्मीदें करते हैं कि बालक चूँकि अमुक साल या वर्ष का हो गया है, अतः ये सारी अनुक्रियाएँ करनी चाहिए। हम सोचते हैं कि बच्चा 2 साल का हो गया तो यही क्रिया उसको करनी आनी चाहिए। तो इसी तरह की जो सामाजिक प्रत्याशा है उसको एबिंगहर्स्ट ने क्या कहा है, विकासात्मक पाठ कहा है। तो उम्र के अनुसार बच्चे से उम्मीदें रखना, बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो यही क्या होता है, विकासात्मक पाठ होता है। और एक हर खास उम्र के लिए एक खास तरह का विकासात्मक पाठ का निर्माण किया है एबिंगहर्स्ट ने, वो भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही काफ़ी सारे अध्ययन किए तभी उन्होंने विकासात्मक पाठ का निर्माण किया है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक का बटन जरूर दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखना मत भूलिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर रखी हैं। अलग अलग से सभी सब्जेक्ट की हमने प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, जो आपके काम की प्लेलिस्ट है उसको आप देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे देखते हैं। एबिंगहर्स्ट के शब्दों में विकासात्मक पाठ को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो विकासात्मक पाठ वह पाठ है जो व्यक्ति की जिंदगी की किसी खास अवधि में या अवधि के बारे में संबंधित होता है और जिसकी सफल उपलब्धि से व्यक्ति में खुशी होती है। तो कोई भी बच्चा है या व्यक्ति है, कोई खास उम्र में एक उपलब्धि प्राप्त कर लेता है, तो खास उपलब्धि होती है जो उसकी उम्र के अनुसार अचीवेबल होती है, उसी को मतलब विकासात्मक पाठ की संज्ञा भी दी है, और उससे उसको मतलब व्यक्ति को या बच्चे को संतुष्टि भी मिलती है। प्रवृत्ति कार्यों को करने में आनंद आता है, परंतु असफल होने से व्यक्ति में दुखी होती है, समाज से तिरस्कार भी मिलता है, और प्रवृत्ति कार्यों को करने में कठिनाई भी होती है। तो ये जो मतलब पूर्ववर्ती कार्य इन्हीं को कहा है कि यदि आप कम उम्र में कोई बड़ा काम कर लेते तो उससे आपको खुशी होती है, और बड़ी उम्र में आप छोटा कार्य करते हैं तो तब भी आपको दुख होता है। तो यही होता है हमारा विकासात्मक पाठ के अनुसार सीखना। तो आगे देखते हैं। शिक्षा विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित 3 तरह के उद्देश्यों की पूर्ति होती है विकासात्मक पाठ से। तो आप समाज आपको ज्ञानी समझेगा यदि आप कम उम्र में कोई बड़ा काम करते हैं, और बड़ी उम्र में कम IQ वाला काम करते हैं तो समाज आपको मूर्ख समझेगा। यही विकासात्मक पाठ से हमें जानकारी मिलती है कि किस उम्र में क्या कर सकते हैं बच्चे। आगे देखते हैं। विकासात्मक पाठ में जो 3 तरह के उद्देश्यों की पूर्ति होती है वो देख लेते हैं। पहले विकासात्मक पाठ से शिक्षकों और अभिभावकों को यह जानने में सुविधा होती है कि एक खास उम्र पर बालक क्या सीख सकते हैं क्या नहीं। उद्देश्य है ये विकासात्मक पाठ के उद्देश्य है एक प्रकार से। पहला उद्देश्य यह है कि क्या सीख सकता है क्या नहीं सीख सकता। आगे दूसरा उद्देश्य विकासात्मक पाठ का बालकों को उन व्यवहारों को सीखने में एक प्रेरणा का काम करता है जिससे सामाजिक समूह उसे सीखने के लिए उम्मीद करता है। सामाजिक समूह जो होता है वो उम्मीद करता है उसे, उसमें प्रेरणा का काम करता है उसके लिए व्यवहार को सीखना। आगे देखते हैं। विकासात्मक पाठ शिक्षकों तथा माता पिता को यह बताता है कि उन्हें अपने बच्चों से निकट भविष्य तथा सुदूर भविष्य में क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। अतः विकासात्मक पाठ शिक्षकों और अभिभावकों को अपने बच्चों को इस ढंग से तैयार करने की प्रेरणा देता है ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें। तो नई चुनौतियाँ आती हैं भविष्य में, उनके लिए तैयार होना, उनका सामना करने के लिए मतलब तैयार रहना, ये बच्चों को सिखाता है विकासात्मक पाठ।
आगे देखते हैं हैबिंगहर्स्ट। तो हैबिंगहर्स्ट थे, उन्होंने बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रारंभिक वयस्कावस्था और वयस्क अवस्था के लिए विकासात्मक पाठ तैयार कर रखा है, जिससे सभी शिक्षकों और अभिभावकों को बालकों के मार्गदर्शन में काफ़ी सहायता मिलती है तथा शिक्षा जगत में इसके काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इस प्रकार जो विकासात्मक पाठ का वर्णन है निम्नांकित है। जो पहले देखते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए विकासात्मक पाठ क्या होता है। पहला होता है उसके लिए, यदि बच्चा जन्म से 6 वर्ष की अवधि तक है तो वो चलना आना चाहिए, उसको ठोस आहार लेना सीखना चाहिए, उसको ठोस आहार लेना सीख लेना चाहिए बच्चे को। ठोस आहार जैसे रोटी सब्जी, ये ठोस हो गए आहार। आगे बोलना सीख लेना चाहिए बच्चे को। मलमूत्र त्याग लेना चाहिए, जैसे अच्छी तरह से मलमूत्र त्याग करना सीख जाता है अपने आप, तो उसको मतलब अपना बच्चे को बढ़िया IQ के अंदर रखेंगे। आगे यौन अंतरों तथा यौन शालीनता को सीखना। आगे शारीरिक संतुलन बनाए रखना सीखना, ये भी तो महत्वपूर्ण चीज़ है। शारीरिक संतुलन बनाए रखना, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पकड़ना, छोड़ना, रखना, ये चीज़ें आनी चाहिए। आगे सामाजिक एवं भौतिक वास्तविकता के सरलतम संपर्कों को सीखना। अपने आप को माता पिता भाई बहनों के लोगों के साथ सामाजिक रूप से संबंधित करना सीखना। सही गलत के बीच विभेद करना सीखना और अपने में एक विवेक विकसित करना। तो ये जो चीज़ें हैं 0 से 6 साल के बच्चे को आनी चाहिए। आगे देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था। जो 6 से 12 वर्ष की अवधि की होती है उत्तर बाल्यावस्था, उसमें क्या क्या चीज़ें बच्चे को करनी आनी चाहिए। पहला साधारण खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल को सीखना, और दूसरा है अपने आप के प्रति एक हितकर मनोवृत्ति का विकास करना, मतलब खुद का हित सोचना। अपनी उम्र के साथियों के साथ मिलना जुलना सीखना। उपयुक्त प्रयोजोचित तथा स्त्रियोचित यौन भूमिकाओं को सीखना। जैसे बच्चा है, लड़का है कोई, तो लड़के जैसा व्यवहार करना, लड़के वाली मतलब पंक्तियों का यूज़ करना है, जैसे मैं वहाँ जा रहा हूँ, जा रही हूँ, इस तरह यूज़ नहीं करना। यौन भूमिकाएं यही होती हैं। आगे है पढ़ना लिखना और गिनती करना से संबंधित मौलिक कौशल विकसित करना। दिन प्रतिदिन की सुचारू जिंदगी के लिए आवश्यक संपत्तियों को सीखना और नैतिकता, मूल्य तथा विवेक को सीखना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश करना। सामाजिक समूह एवं संस्थानों के प्रति मनोवृत्ति विकसित करना। आगे है गैप पॉइंट। इसमें देखते हैं हम किशोरावस्था के लिए विकासात्मक पाठ, जो होती है 13 से 19-20 साल की अवधि में होती है। दोनों यौनों की समान उम्र के साथियों के साथ एक नया एवं परिपक्व संबंध कायम करना। उचित पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाएं सीखना। माता पिता तथा अन्य वयस्कों से हटकर एक सामाजिक स्वतंत्रता कायम करना। अच्छे समय का मतलब वो प्रदर्शन करे, जैसे खुशी में खुशी होती तो उसमें खुशी का भाव प्रदर्शित करना, उसका खुशी का संवेग प्रकट करना, और दुख में दुख का संवेग प्रकट करना। यही होता है इससे हमारा सामाजिक स्वतंत्रता से। किसी व्यवसाय का चयन करना, उसके लिए अपने आप को तैयार करना। तो जो किशोरावस्था होती है उसमें किसी व्यवसाय का चयन भी बच्चे को कर लेना चाहिए। आगे है 1-2 मिनट का और वीडियो है दोस्तों, तो धैर्य बनाए रखिए और इन चीज़ों को अच्छी तरह से आप सीख लीजिए। तो दोस्तों अभी तक यदि सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आप हमारी सारी वीडियो देख सकें और हमारे चैनल से आप लाभ उठा सकें। आगे जीवन की प्रतियोगिताओं के लिए आवश्यक संपत्ति और बौद्धिक कौशलताओं को सीखना। पारिवारिक जीवन तथा शादी के लिए अपने आप को तैयार करना। सामाजिक रूप से उत्तरदायी व्यवहार का निर्धारण करना, उसे प्राप्त करने की भरपूर कोशिश करना। आगे लास्ट पॉइंट है ये किशोरावस्था का, आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना। आर्थिक रूप से स्वतंत्र बच्चा होना चाहिए, माँ बाप के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। आगे है प्रारंभिक वयस्कता के लिए विकासात्मक पाठ। पहला इसमें पॉइंट है 21 से 40 वर्ष की अवधि है, उसमें अपना जीवन साथी चुनना सीख लेना चाहिए। उसको शादी करने के अपने जीवन साथी के साथ रहना सीखना चाहिए। एक पारिवारिक जिंदगी का प्रारंभ करना सीख लेना चाहिए। बाल बच्चों का लालन पालन करना सीखना चाहिए। घर परिवार को ठीक ढंग से चलाना सीखना चाहिए। उसको किसी व्यवसाय में लग जाना चाहिए 21 से 40 साल की उम्र में। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, किसी व्यवसाय में लग जाना, नागरिक उत्तरदायित्व ग्रहण करना, एक अनुकूल सामाजिक समूह तैयार करना। आगे है
ये जो चीज़ें हैं हमारी कौन सी अवस्था में क्या क्या चीज़ें हैं वो तो हमने जान ली। तो इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि जो हेबिंगहर्स्ट थे उन्होंने प्रमुख विकासात्मक अवस्थाओं के लिए निश्चित विकासात्मक पाठ तैयार किया है, जिससे अभिभावक माता पिता वयस्कों को बालकों की तथा बालकों के किशोरों के व्यवहारों को समझने के लिए तथा किसी तरह की उम्मीद की जा सकती है उनसे उसका निर्धारण करने में भी इससे काफ़ी मदद मिलती है। तो ये जो हेबिंगहर्स्ट का सिद्धांत था बहुत ही महत्वपूर्ण है टीचरों के लिए, बच्चों के लिए भी और अध्यापकों के लिए भी, और जो माता पिता होते हैं उनके लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत तैयार कर रखा है यह हेबिंगहर्स्ट ने। तो इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये वीडियो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।